पटना हाई कोर्ट में बिहार एसटीईटी को लेकर के कई प्रकार के केस पहुंच चुके हैं। 12481/2021 CWJC मामला, यह आलोक कुमार एंड अदर्स मेरिट वाले केस का सबसे प्रमुख केस जो कि पटना हाई कोर्ट में लिस्ट होने के कगार पर है। इसके साथ कई केस जो हैं वो ऑलरेडी टैग हो चुके हैं, जिनमें एक और केस का नाम आपने सुना होगा, विपिन कुमार मिश्रा वाले केस का। कई केस जो हैं इसमें टैग हुए हैं, साथ ही साथ इंटरवीन भी किया गया है इस केस में। मामला अब यहाँ पर है कि दो मुख्य केस, एक मेरिट वालों का 12481 और एक नॉट मेरिट वालों का 12021/2021। दोनों केस में क्या मांग रखी गई है यह आपको देखना बेहद आवश्यक है, यह आपको जानना बेहद आवश्यक है। मैंने आपको 12481 की जो डिमांड थी, उनकी जो रिलीफ मांगी गई थी, वो मैंने आपको दिखा दिया और बहुत जल्द ही 12021 की भी जो ड्राफ्टिंग है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। मामला यहाँ पर है और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट आपसे यह करना है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर है कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों की बात अगर जो करेगा उसका पूर्ण रूप से जो है वो सहयोग रहेगा, और क्वालिफाई अभ्यर्थियों के अगेंस्ट अगर कोई बात करेगा उसका पुरजोर विरोध और पुरजोर और माकूल जवाब जो है पटना हाई कोर्ट के बाहर और पटना हाई कोर्ट के अंदर भी देने का जो प्रयास है वो किया जाना चाहिए। यही वास्तविकता है। ऑल क्वालिफाई स्टेट अभ्यर्थी जो हैं उनकी बात करना आज के समय में बिल्कुल वास्तविक स्थिति के अनुरूप है। आपने क्या डिमांड किया है, आपकी क्या मांगे हैं, अगर वो मांगे क्वालिफाई के समरूप होती हैं, क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए होती हैं, स्वागत है। और अगर आपकी डिमांड क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों के अगेंस्ट होती है तो उससे कोई भी कंप्रोमाइज़ खास करके हमारे चैनल के माध्यम से नहीं किया जाएगा। सारी चीज़ों से पर्दा उठेगा और जो लोग जिस भी नज़रिए से इस मामले को देख रहे हैं उस नज़रिए को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का जो हमारा प्रयास है वो प्रयास जारी रहेगा। भले ही इसके लिए किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमारा जो बात है ऑल क्वालिफाई की बात जो है वो बात तब तक चलती रहेगी और तब तक इस बात पर चर्चाएं होती रहेंगी और इनके हितों की बात की जाएंगी जब तक कि जीत जो है वो मिल नहीं जाती है। डिमांड आप कुछ भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट आप कुछ भी बनवा सकते हैं, फैसला वही होगा जो वास्तविक होगा और वास्तविक फैसले का इंतजार सभी को करना चाहिए। कहीं पर आकर के अनर्गल बयानबाजी करने से बचना चाहिए। चीज़ें जिस प्रकार से मैंने पूर्व में भी आपको बताई हैं, कई एविडेंसेस मैंने आपको दे रखा है, चैनल के आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लेंगे। चाहे आप SLP 20/2018 को मसला को ले लें, जहां पर NCT ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में जो है वो गाइडलाइन को पालन करते हुए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी वो बताया है। साथ ही साथ TET का डेफिनेशन क्या होता है वो बताया है। TET में आप केवल अपॉइंटमेंट के लिए काम ले सकते हैं या उसकी एलिजिबिलिटी केवल एप्लीकेशन देने की है वो बताया है। क्या ये TET है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन है लेकिन है TET, ये मैंने आपको पूर्व के जो जजमेंट है माननीय अनिल कुमार उपाध्याय सर के बेंच का 25/487 शायद वो केस नंबर था CWJC 2019 का उम्र सीमा में छूट, उसमें मैंने बताया है कि क्लियर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये TET का मसला है। साथ ही साथ जो लोग भी अन्य प्रकार से जो 12481 में जो डिमांड था, जो रिलीफ मांगा गया था, उसके सारे काटों को जो है वो मैंने प्रस्तुत किया है। डिमांड लोगों के कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन क्या उस डिमांड में वजन है, क्या उस डिमांड में मेरिट है, क्या मेरिट और नॉट मेरिट के केस में मेरिट है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका निर्धारण पटना हाई कोर्ट के पटल पर हो जाएगा। परंतु जिस प्रकार से अब आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट में जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी सुनवाई की संभावनाएं बन रही हैं और जब सुनवाई होगी तो क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए जो बातें उठी हैं और वो उठती रहनी चाहिए। जिस प्रकार से कई एविडेंसेस का जो प्रस्तुतिकरण हमने किया है, अगर उसके अलावे भी लोगों के पास अगर कोई एविडेंस है तो कमेंट बॉक्स में करके आप ज़रूर उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ें, उस चीज़ को हमें बताएं ताकि हम भी जो है उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर सकें। लेकिन एक बात और एक जो यहाँ से जवाब है वो माकूल जवाब ये चला जाना चाहिए इस चैनल के माध्यम से कि चाहे कोई भी हो, चाहे मामला 12481/2021 आलोक कुमार एंड अदर्स का हो, चाहे मामला 12021/2021 कुंदन कुमार एंड अदर्स का हो, चाहे इंटरवीन जो कर रहे हैं उनके माध्यम से हो, अगर क्वालिफाई के हितों की बात आप अगर करेंगे तो आपका स्वागत है और अगर क्वालिफाई की अगेंस्ट की अगर आप बात करेंगे
तो आपका पुरजोर विरोध होगा और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। 26/6/2021 के लेटर को रद्द करने की बातें जो 12/481 में कही गई हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और वो लेटर जो है, उस लेटर के माध्यम से सरकार ने सामंजस्य बैठाते हुए 2011 और 2021 के अभ्यर्थियों को इक्वल किया है। आप ऑल क्वालिफाई अभ्यर्थियों के जो दुश्मन बनने पे तुले हुए हैं, उस दुश्मनी का कारण क्या है? पटना हाई कोर्ट ये साबित कर देगा आपको कि वो लेटर सही है या गलत है। सरकार ने क्या किसी के कहने पर वो लेटर जारी किया है, वह या एनसीटी के गाइडलाइन के मुताबिक नियम और विधि सम्मत वो लेटर जारी किया गया है? क्या क्वालिफाई अभ्यर्थियों को क्वालिफाई के साथ सामंजस्य बैठाया गया है या नहीं बैठाया गया है? क्या आप 2011 वाले को बाहर कर पाएंगे? और अगर 2011 वाले को बाहर नहीं कर पाएंगे तो 2019 वाले को आप बाहर कैसे कर पाएंगे? ये सारा जवाब आपको देना पड़ेगा। कई बिंदुओं पर मैंने चर्चाएं की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों को यह लगता है कि उनकी ही जीत तय है। तो सभी को शुभकामनाएं। 12/481/2021 को भी शुभकामनाएं, 12/021/2021 को भी शुभकामनाएं, और जो इंटरवीन कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। जो वास्तविक स्थिति होगी, जो सच्चाई होगी, सत्य की जीत होगी। परंतु हमारा प्रयास जो जारी है वो क्वालिफाई के हितों को लेकर के जारी है। और ये आवाज़ तब तक, देखिए, इंटरवीन और जो रीट दायर किया जाता है वो क्यों किया जाता है? ये रीट एप्लीकेशन 12/481 है और इस 12/481 में ये इंटरवेन किया गया है कई लोगों के माध्यम से। आपको पता होगा पूर्व में भी जो कि मैंने आपको दिखाया था कि सुजीत कुमार एंड अदर्स के माध्यम से इंटरवीन किया गया है, जो कि आशीष गिरी, जो कि वाईवी गिरी के सुपुत्र हैं, उनके माध्यम से। अब ये इंटरवीन क्यों किया गया है? ऑब्वियस है, इनकी जो डिमांड है, इन डिमांड के अगेंस्ट इनका जो है वो प्रस्तुतिकरण होगा। और उस अगेंस्ट के जो वकील हैं वो आशीष गिरी, वाईबी गिरी के सुपुत्र हैं, वो उस केस को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जो कि इंटरवेनर के वकील हैं। और उनका जो पिटिशनर, मुख्य पिटिशनर है सुजीत कुमार एंड अदर्स का जो मामला है वो मैंने पूर्व में भी वीडियो में आपको दिखाया है। और साथ ही साथ 12/021 जो कि नॉट इन मेरिट का केस है, जो कि कुंदन कुमार एंड अदर्स का जो मामला है, उसमें क्या कुछ मसला है वो भी धीरे धीरे आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए केवल इतना ही कि पटना हाई कोर्ट में क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जीत होगी, ऐसी पूरी उम्मीद और पूरी शुभकामनाएं। और क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जब मैं बात करता हूं तो इसमें मेरिट और नॉट मेरिट दोनों आता है। मैं किसी मेरिट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ऑल क्वालिफाई के साथ हूं। और ये ऑल क्वालिफाई की बातें तब तक उठती रहेंगी जब तक कि ऑल क्वालिफाई की जीत तय नहीं हो जाती, सुनिश्चित नहीं हो जाती। तो उम्मीद है कि इंटरवेन क्या होता है, रीट क्या होता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इंटरवीन कब किया जाता है? जब किसी के डिमांड के खिलाफ आप अपने पिटीशन को दायर करते हैं कि भाई उनकी जो डिमांड है वो नहीं मानी जानी चाहिए। क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? तो इस कारण से नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि उनकी डिमांड अगर वास्तविक है, जो लेकर के वो कोर्ट में गए हैं, और अगर किसी को लगता है कि वो डिमांड जो है वाजिब नहीं है, तो उसका क्या काट है, उसी काट को लेकर के इंटरवीन किया जाता है। और उसी इंटरवीन करने के कारण मामला जो है वो हाई कोर्ट में इंटरवेनर कहलाता है। और उनके वकील जो है, जो लोग डिमांड, जो लोग रिलीफ मांगा गया है जिस रीट एप्लीकेशन में, उस रीट एप्लीकेशन के अगेंस्ट ये अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे और केस को आगे डिस्पोज हो या जो भी आगे की कार्रवाई संपन्न करने को लेकर के दिशा निर्देश माननीय न्यायालय से, जज साहब के माध्यम से दिया जाएगा। तो उम्मीद होगा कि सारी चीज़ों को आप लोगों ने समझा होगा। एक बार पुनः लास्ट में मैं बता दूँ कि चाहे मामला 12/481 का हो, चाहे आलोक कुमार एंड अदर्स की टीम हो, चाहे 12/021 की हो, चाहे कुंदन कुमार एंड अदर्स की टीम हो, चाहे इंटरवेनर की टीम हो, सुजीत कुमार एंड अदर्स की टीम हो, क्वालिफाई के हितों की बात जिन्होंने करी है या जो भी करेंगे वो सही है। क्वालिफाई के अगेंस्ट की बात अगर होती है या क्वालिफाई के हितों की जहां उल्लंघन या जहां क्वालिफाई के हितों का जो है वो उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी उनके कथनानुसार या उनके क्रियाकलाप से, उसका पुरजोर विरोध होगा और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। यह बात आप ध्यान रखें। चाहे मामला हाई कोर्ट के अंदर का हो, चाहे मामला सड़कों पर हो, चाहे मामला आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, लोगों को जागरूक करने या लोगों को बताने के लिए कि वस्तु स्थिति क्या है, इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।